अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक खुशबाश हंसते मुस्कुराते होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। बच्चों के लिए बहुत ही ताकत का ख़जाना है। ठीक है, जो बच्चे चलना स्टार्ट किया है, जिन्होंने खाना स्टार्ट किया हुआ है, जिन्होंने रोटी खाना स्टार्ट किया, उनके लिए तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले आपने ले लेना है 1 कप आटा, जो आप घर में यूज़ करते हो। उसके बाद आपने ले लेना है 1 कप छोटा वाला, उससे जो छोटा कप है ना, वो वाला आपने लेना है चावल के आटे का। और एक जो है ना हाफ़ टी स्पून नमक की लेके उसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। गंदम का आटा लेना है, चावल का आटा लेना है, उसको मिक्स कर लेना है, नमक डालना है और उसमें हमने ऐड करना है हनी। हनी हमने 2 स्पून ऐड करने हैं, भर-भर के आपने ऐड करने हैं, ठीक है? तो ये देखें जी, कोई ऐसी चीज़ नहीं इसमें जा रही जो आपके बच्चों को नुकसानदेह हो, बल्कि इनके लिए फ़ायदा हो। हनी डालने से ये होगा कि आपके बच्चों की आजकल जो गले ख़राब और खर-खर की आवाज़ें, छाती बंद होती है, जो चलने वाले बच्चे हैं ना, वो जो है क्रॉलिंग करते हैं, जो जिन्होंने चलना स्टार्ट किया हुआ है, उनके लिए भी जो है ना ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। एक हमने अंडा डाल देना है, मैंने यहाँ पे देसी अंडा यूज़ किया, आपके पास जौन-सा भी हो कर लें। 1 कप हमने दूध डाल के इसको, तो हमने जो है ना, आप ऐसा कीजिएगा कि थोड़ा-थोड़ा करके ऐड कीजिएगा ताकि अच्छे से गूँध लीजिएगा। मुझे अंदाज़ा था क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ, इसलिए मैंने सही से 1 कप भर के डाल दिया और अब मैं इसको आटे को गूँध लूँगी अच्छे से। आपने भी इसी तरह करना है, थोड़ा-सा बेशक ऑयल लगा लें हाथों पे। 2 चम्मच आपने देसी घी के डालने हैं, ठीक है? और ये बहुत ही एक मज़े की एक रेसिपी बनती है और आटा गूँध के आपने ऐसे इसको करके हल्का-सा ऑयल लगा के तो रख देना है और ढाँप के रख देना है। इसको कोई 10 से 15 मिनट या 20 मिनट आप कर लें। अगर आपका बेबी सोया हुआ है तो जब वो उठेगा तो तब आप फ्रेश-फ्रेश उसको बना दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत मज़े की है, बच्चे चलते-फिरते इसको खाएँगे, एन्जॉय करेंगे और ये होगा कि वो बार-बार आपसे माँगेंगे। मेरी बेटी की ये फ़ेवरेट रेसिपी है और वो माशाल्लाह आजकल जो है ना इसकी फ़ेवरेट यही वाली है, क्योंकि वो चलते-फिरते इसको ना बाइट मैं दे देती हूँ और वो चलते-फिरते खाती रहती है, वरना बच्चे को एक जगह बिठा के खिलाना बहुत ही कोई मुश्किल काम है, ठीक है? और मेरी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं बैठती, वो कहती है कि बस जैसे मेरी सो के आँख खुले, मैं बस चलना स्टार्ट कर दूँ। तो बच्चों के साथ जो है कोई भी काम करना बहुत मुश्किल है। मैं भी इसी तरह से बहुत मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ, फिर उसको एडिटिंग करती हूँ, थंबनेल बनाती हूँ। जितना मुझे आता है इतना अच्छा तो मैं नहीं बनाती, बट आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को विज़िट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे जो है ना यूट्यूब पे कामयाब करने के लिए आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? और यहाँ पे ये देखें, हमने पेड़ा लिया, पेड़े को हमने अच्छी तरह से ना फैला लेना है और हल्का सा घी लगा के फैला के हम इसको बल वाला पराठा बनाएंगे, ठीक है? ये बहुत मज़े का यम्मी यम्मी बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारी ताकत की हैं, ठीक है? इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपके बच्चे को ताकत ना मिले या उसको कोई फ़ायदा ना मिले। बहुत मज़े की एक मीठी और नमकीन सी एक रोटी तैयार होगी और ये बहुत मज़े का एक जो है ना पराठा बन जाएगा और बच्चे आपके शौक़ से खाएँगे और बार-बार माँगेंगे। जो बच्चे नहीं भी खाते वो भी कहेंगे कि भई हमें तो यही चाहिए। इस तरह से आपने पराठा बना लेना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने बनाया तो कैसा बनाया, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है? मेरा जो यहाँ पे आटा है मैंने गूँध के तो फ़ौरन बनाने लग गई हूँ, बट आप लोग जो ऐसा कीजिएगा कि इसको 15 से 20 मिनट रख दीजिएगा ताकि ये सेट हो सके, ठीक है? मुझे थोड़ी जल्दी थी क्योंकि मेरी चूज़ी को यहाँ पे लगी हुई थी भूख, तो मैं सोच रही थी कि जल्दी-जल्दी बना दूँ, क्योंकि अगर वो ज़्यादा ज़िद पे आ गई तो फिर वो नहीं खाएगी। तो इस वजह से मैं उसको बना के जल्दी दे रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का पराठा है, बड़े भी शौक़ से खा लेंगे। अगर आपके घर में थोड़े से बड़े बच्चे हैं ना, 4-5 साल, 6 साल, ठीक है? आप उनको भी ये बना के खिला सकती हैं। जो बच्चे देसी घी नहीं खाते, जो बच्चे अंडा नहीं खाते, ठीक है? उनको इस तरह से ऐड करके आप दें। जो बच्चे शहद नहीं खाते, ये देखिए इस तरह से उनको पता भी नहीं चलेगा इसमें आपने डाला क्या है, ठीक है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भी दी थी और वो भी बहुत शौक़ से वो बार-बार माँगते हैं, हमें लंच में बना दें ये वाला पराठा, हमें लंच में बना दें ये वाला पराठा। तो बच्चे जब तक आप खुद काम
کام کر کے نہیں دیں گی، بچے کو بنا کے نہیں دیں گی، تو ان کو کیسے جو ہے نا ٹیسٹ ان کے اندر ڈیولپ ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا اس پہ آئل چھڑک کے یا دیسی گھی لگا لیں یا آئل لگا کے نا اس کو تھوڑا سا اور بڑا کرنا ہے۔ میں نے اندر تو دیسی گھی ڈالا تھا، ابھی میں تھوڑا سا آئل لگا کے نا تو اس کو تھوڑا سا پھیلانے میں جو ہے نا ہیلپ کر رہی ہوں، تاکہ یہ اچھے سے ہمارا پراٹھا بن جائے۔ اتنا اچھا تو مجھے نہیں بنانا آتا، گول گول روٹیاں جو بناتی ہیں اکثر لیڈیز، تو مجھے نہیں اتنی گول گول روٹیاں ہوتی، تو پتہ نہیں میری روٹی کیوں تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، بٹ الحمدللہ بنا لیتی ہوں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں جی تازہ آٹا تھا نا، تو اس وجہ سے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، بٹ آپ لوگ اس کو 10 سے 15 منٹ اسٹے کروائیے گا۔ یہاں پہ پراٹھا ہمارا بن گیا ہے، اس کو ہم نے بیل لیا، توا ہمارا گرم ہو گیا ہے، اس کو ہم جی اس کے اوپر پھیلائیں گے اور ایک مزیدار سا یمی سا پراٹھا ریڈی ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں جی سائڈوں سے آپ نے خود سیٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے آپ کو تھوڑا موٹا لگے وہاں سے بھی۔ ویسے یہ والا پراٹھا تھوڑا سا موٹا ہی اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم باریک بنائیں گے تو یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، تھوڑا سا موٹا ہوگا اور یہ کہ بچوں کو کھانے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو یہاں پہ ہم نے لگا دینا ہے اس کے اوپر دیسی گھی۔ دیسی گھی میں بنانا ہے یا بٹر لے لیں، بٹر میں بنا لیں، دوسرا آئل یوز مت کیجیے گا۔ بچوں کو دینا ہے ہم نے اور ان کو طاقت دینی ہے، دوسرا والا آئل لگا کے ہم نے ان کو جو ہے نا بیمار نہیں کرنا۔ تو یہ دیسی گھی لگا لیں آپ، یا پھر بٹر لے کے بٹر لگا لیں، ٹھیک ہے۔ بہت ہی مزے کا پراٹھا بنتا ہے، یہ مجھے خود بہت پسند ہے۔ تو تھوڑا یہ ہے کہ ٹائم لگ جاتا ہے اس طرح سے کہ آپ کے 10 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں، اگر آپ کے پاس چیزیں پڑی ہوں تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو بنانے میں، صرف آٹا گوندنے میں۔ جب آپ اپنا جو ہے نا دوسرا والا آٹا گوندتے ہیں روٹیوں کے لیے، اسی طرح آپ بچے کا بھی اسی طرح ساتھ گوندھ لیا کریں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے کام کرنے میں۔ یہ دیکھیں جی بہت مزے کا یہ پراٹھا بن جاتا ہے، مزیدار قسم کا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر مسٹ کر دیجیے گا، مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیں یوٹیوب پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بنا کسی محنت کے وائرل ہو جاتے ہیں، بٹ ان کی لک ہوتی ہے، بٹ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ لوگ جو فیملی ہو ہماری یہ سپورٹ کرتے ہیں تو وہ جا کے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو جی یہ یہاں پہ ہمارا یمی قسم کا پراٹھا ریڈی ہو گیا، آپ اپنے بچے کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ یہ دیکھیں جی یہاں کتنا مزیدار قسم کا پراٹھا بن گیا ہے، اور اس کو کھائیے گا اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیے گا، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا یہ پراٹھا کیسا بنا۔ بہت اندر سے سافٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی کھانے میں بھی آسانی سے کھایا جاتا ہے۔ بیٹی کو میں کھلا کے اس کی میں ویڈیو شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔